हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी हमने बात करी कि इंडिफरेंस मैप के अंदर जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कंज्यूमर को, और उससे नीचे वाला जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो उससे कम सेटिस्फैक्शन देगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। अ हायर इंडिफरेंस कर्व indicates higher level of satisfaction as compared to a lower indifference curve. This is due to the fact that any point which lies on the higher indifference curve will mean more of both goods, or same quantity of one good and more quantity of other good. होता यह है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो या तो मोर ऑफ एक्स और मोर ऑफ वाई से कंप्राइज्ड होंगे, या फिर उसमें एक क्वांटिटी एक्स की अगर ज्यादा होगी तो वाई की सेम हो सकती है, या वाई की अगर ज्यादा होगी तो एक्स की सेम हो सकती है। इन एनी मैनर the combination that lies on the higher indifference curve will comprise of more quantities of either x or y or both. Therefore indifference 2 is superior to indifference curve 1, indifference curve 3 is superior to indifference curve 2, and indifference curve 4 is superior to indifference curve 3। तो हमने ये बात करी जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो अपने लोअर इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर को। इन शॉर्ट, the higher the position of the curve, the better for the consumer, because higher curve will give higher quantity of both the goods x and y। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। So this is a graph which has good x on x axis and good y on y axis, and there is indifference curve 1 and indifference curve 2। इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2 को समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 नीचे है इंडिफरेंस कर्व 2 से, तो इंडिफरेंस कर्व 2 को हम हायर इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं और इंडिफरेंस कर्व 1 को हम लोअर इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब लुक एट पॉइंट ए ऑन IC1। ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो ए पॉइंट में 4 x हैं और 5 y हैं, यानी कि ए पॉइंट इज 4,5 कॉम्बिनेशन, 4x 5 यूनिट्स ऑफ y। और यहीं पर अगर आप बी कॉम्बिनेशन की बात करो, जो बी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व 2 पर है उस पर आपको 6x नजर आ रहे हैं और अगेन 5y नजर आ रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी में क्या फर्क नजर आएगा एक कंज्यूमर को। कॉम्बिनेशन ए में कम यूनिट्स ऑफ एक्स हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशन बी, पर दोनों ही कॉम्बिनेशंस में सेम यूनिट्स ऑफ वाई हैं, 5 and 5। सो एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर विच हैज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, व्हाट विल यू डिसाइड टू हैव, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी? तो क्या लेना पसंद करोगे? तो आप बोलोगे सर कॉम्बिनेशन बी हमारे लिए ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला है, बिकॉज कॉम्बिनेशन बी में ज्यादा एक्स मिल रहे हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी वाई। वाई दोनों में बराबर है, एक्स ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन बी हमारे को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण हम ये समझते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी हमारे को कम क्वांटिटी से मोर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहां पर लिखा है पॉइंट बी गिव्स 5 यूनिट्स ऑफ वाई and 6 units of x. Point A gives 5 unit of y and 4 unit of x. Since point B will offer greater amount of x even when the same amount of y is there, it must give higher level of satisfaction due to monotonic preference। तो मूल मंत्र क्या है इंडिफरेंस कर्व का? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जब भी एक कंज्यूमर को चॉइस करनी होगी दो बंडल्स के बीच में, दो कॉम्बिनेशंस के बीच में, दो डब्बों के बीच में, तो वो उस कॉम्बिनेशन, उस डब्बे, उस पॉइंट को सिलेक्ट करता है जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी नजर आती है, बिकॉज ज्यादा है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई अ हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। क्लियर? So the next one is indifference curves will not cross or intersect each other। जो हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व समझा वो ये है कि
कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी इंडिफरेंस कर्व को ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। Two indifference curves will not intersect each other due to the fact that both indifference curves represents different level of satisfaction to the consumer. हर इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए अलग सेटिस्फैक्शन देने वाला लेवल है। Now, since all the points on a given indifference curve give same level of satisfaction, this would mean that if two indifference curves intersect each other, then the level of satisfaction at the point of intersection will become same, which is against the property of indifference curve. This cannot happen since two indifference curves offer different satisfaction. इस बात को एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो अगेन ये एक इंडिफरेंस मैप बनाया है हमने, जिसमें एक गुड x है और एक गुड y है, एंड देयर इज इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2। दो इंडिफरेंस कर्व आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ इंडिफरेंस कर्व 1 को सोच के देखो तो इंडिफरेंस कर्व 1 है ये, एंड दिस इंडिफरेंस कर्व हैज 2 पॉइंट a and b that lie on इंडिफरेंस कर्व 1। अब A और B कॉम्बिनेशन क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर लाई करता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। क्लियर? बिकॉज एनी कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयरफॉर पॉइंट A और पॉइंट B कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देने वाला है। Now look at इंडिफरेंस कर्व 2। जो इंडिफरेंस कर्व है ये, इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी फिर से पॉइंट A आता है और पॉइंट C आता है। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो पॉइंट A और पॉइंट C कॉम्बिनेशन क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 2 पर है तो वो भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देने वाला है, बिकॉज अगेन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितनी भी कॉम्बिनेशन होती हैं वो सेम सेटिस्फैक्शन देती है। सो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को चेक करो, B is also equal to A, C is also equal to A, which will mean that combination B must be equal to combination C। इसका मतलब तो ये होगा ना कि जो कॉम्बिनेशन B है वो सेम सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए कॉम्बिनेशन C के। पर खुद सोच के देखो, अभी हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक के अंदर कि जो कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व पर होती है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी देन अ कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो B कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है और C कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर है, और इंडिफरेंस कर्व 2 इंडिफरेंस कर्व 1 से ऊपर लाई करता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज अ हायर इंडिफरेंस कर्व will give higher level of satisfaction। तो क्योंकि C कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर है और B कॉम्बिनेशन लोअर इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता कि B और C सेम सेटिस्फैक्शन दे। सो जो हमने सोचा था कि इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी जो सोच थी, ये जो हमारा नजरिया था, ये गलत है, विच मीन्स दैट इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज होगा ये कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज पॉइंट A, वहां पर दोनों ही इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, so A and B are on the same indifference curve and therefore they offer equal satisfaction. A and C are also on the same indifference curve, they are also giving the same satisfaction. From 1 and 2 points we can infer that B must be equal to C in terms of satisfaction, but this is not possible as C will give higher level of satisfaction because it is on a higher indifference curve than point B which is on a lower indifference। ठीक है, तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी समझी इंडिफरेंस कर्व की। सबसे पहले ये समझिए कि इंडिफरेंस कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर हमने समझा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। फिर हमने समझा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स फॉर वाई वो डिमिनिश करता है, जिसके कारण
डाउनवर्ड स्लोप आता है और जिसके कारण उसकी कॉन्वेक्सिटी बनती है इंडिफरेंस कर्व की। फिर हमने समझा कि एक इंडिफरेंस मैप होता है जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर डिफाइन कर सकता है अपनी इनकम के पर्सपेक्टिव में। हायर इंडिफरेंस कर्व लोअर इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को। इंडिफरेंस कर्व आपस में टच नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने सीखा, ना ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो टच करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उन दोनों ही इंडिफरेंस कर्व की सेटिस्फैक्शन सेम हो जाएगी, जो कि ट्रू नहीं है। और हमने एक और बात समझी कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उसमें हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फाई करता है लोअर इंडिफरेंस कर्व से।